हेलो। मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स। कि आखिर जो हमारा देश था उसके अंदर मुस्लिम्स वगैरह जो थे वो क्यों आए, क्या इनिशियल रीजंस रहा, क्यों जो है उनको यहाँ पे सक्सेस मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को आज समझनी है बेसिकली कि एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स के पीछे क्या रीज़न क्या रहा। तो कहता है कि सबसे पहला जो आपके पास एक्सपेडिशंस मुस्लिम्स के द्वारा रहा है वो रहा है 712 CE क्रिश्चियन एरा, या फिर इसी को हम लोग AD भी कहते हैं, जहाँ पे अरब्स ने इन्वेड किया इंडिया को फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो है आपके पास सिंध का। और अरब के जो सेनापति रहे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि जनरल था आपके उमैयद खलीफेट के। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो है 712 क्रिश्चियन एरा, अरब्स जो थे इन्वेड किए इंडिया पे, कहाँ से, तो नॉर्थ वेस्ट से। किसके अंडर जो है, मतलब कौन जो है लीड कर रहा था, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि जनरल था आपके उमैयद खलीफेट। तो कहता है बेसिकली रीज़न क्या रहा। तो कहता है कि अरब के सीप्स थे, ठीक है, यानी पानी वाली जहाज़ थी अरब लोगों की, और उसको कुछ इंडिया के जो रूलर्स के लोग थे उन्होंने लूटपाट कर दी उसके साथ। ठीक है, यानी कि प्लंडर ऑफ अरब शिप्स बाय द पायरेट्स ऑफ द देबाल। ठीक है, देबाल जो है आपका जगह है, वहाँ पे जो है आपका क्या होता है, उसी के कुछ लोग थे, उन्होंने जो है क्या किया, अरब के शिप्स के साथ जो है लूटपाट मचा दी। तो कहता है कि जो वहाँ के गवर्नर्स थे, ठीक है, अल हज्जाज बिन यूसुफ, नाम ध्यान रखेंगे हम लोग, अल हज्जाज इब्न यूसुफ, इन्होंने 2 मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजे थे दाहिर के ख़िलाफ़। ठीक है, कि जो राजा था वहाँ का उसका नाम था दाहिर, और जो है उनको बोला गया दाहिर को कि भाई आप पायरेट्स के ख़िलाफ़ कुछ जो है काम करेंगे या उनको सज़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो जो एक्सपीडिशंस भेजे गए थे, ठीक है, अल हज्जाज के द्वारा, उसको दाहिर ने रिफ्यूज़ कर दिया, और इस वजह से जो है आर्मी को भेजा गया किसके अंदर, तो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर, कि 6000 जो है सेना के साथ जो है कैवेलरीज और जो है लार्ज कैमल कॉप्स के साथ फ्रॉम द खालिफ अंडर द कमांड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, और वो सिंध के कोस्ट पे आता है 712 AD में, और फिर जो है वहाँ पे जो है अटैक करेगा। तो कहता है आपके पास कि दिस इज़ द डेबाल सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। ठीक है, वहाँ पे जो है कासिम्स जो थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कासिम जो है हरा देता है। देबाल जगह है कराची के पास ही, ठीक है, वहीं पे जो है होती है ये। उसके बाद वहाँ से वो निकलेगा, और उसके बाद जो है नेरून हैदराबाद था उस समय का, सिविस्तान सहवान था, विक्ट्री ओवर द किंग दाहिर एट द फोर्ट ऑफ रोड, ब्रह्मनाबाद और मुल्तान। ठीक है, कि ये सारे इलाके जो है आपके जो है मोहम्मद बिन कासिम जीतता है। और इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग कि सोर्स ऑफ दिस इन्वेजन जो है चचनामा। ठीक है, कि एक किताब है आपके पास चचनामा, उसके अंदर जो है आपके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अब कहता है कि खलीफा जो है चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और वहाँ के बाद बहुत दिनों तक जो है अरब यहाँ इस तरफ जो है आपके अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद जो सिचुएशंस राइज होती है सुबुतगिन के अंदर 977 से 998 क्रिश्चियन एरा जो है यहाँ पे, और उस समय यहाँ के जो राजा थे हिंदू शाही किंग हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल।
जो आज का पंजाब और मॉडर्न अफ़गानिस्तान का इलाका है, वो जयपाल के अंदर था। और इनको गज़नवाइट से जो है क्या था कि जो है डेंजर रहता था कि कभी भी वो लोग क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपके पास जो है उन्होंने गज़नी को जो है इन्वेड करने की कोशिश करी। इन्वेडेड द गज़नी इन अलाइंस विद द सन ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ गज़नी, लेकिन सबुतगिन उनको हरा देता है, ठीक है। और काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जो है इनको करना पड़ता है जयपाल को। तो सबुतगिन बेसिकली एक टर्किश स्लेव कमांडर हुआ करता था, ठीक है। और इसको जो है यामीन अल दवाला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, राइट हैंड ऑफ द स्टेट का जो है टाइटल मिला था फ्रॉम द अब्बासाइड खलीफा, ठीक है। 1977 एडी में जो है वो थ्रोन पे आता है, ठीक है। और फिर जो है वही आपका जो है क्या करेगा, अटैक करेगा। उसी के साथ आपकी क्या होती है, यहाँ पे लड़ाई होती है। उसके बाद आता है महमूद ऑफ गज़नी। ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है राजा रहा, जिसने भारत के ऊपर जो है अटैक किया ड्यूरिंग द 100 to 127 क्रिश्चियन एरा। ऐसा कहा जाता है कि उसने 17 बार जो है भारत के ऊपर अटैक किया था, और अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें हुई। और अटैक करने का पर्पस रिलीजियस भी है, लेकिन मेन जो पर्पस था वो था आपका इकोनॉमी, यानी कि पैसा, कि जो है जो डिज़र्ट रीजन्स हैं आपके आज के डेट में, तो चूँकि ऑयल वहाँ पे मिलता है इस वजह से रईसी वहाँ की बढ़ गई है, लेकिन उस समय वहाँ पे कुछ था नहीं, खाना पीना कुछ उगा नहीं सकते हैं, बालू है सिर्फ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं में वो लोग घिरे रहते थे, ठीक है। कोई रिसोर्सेस नहीं था, रिसोर्सेस तो था लेकिन उस समय उसकी कोई यूटिलिटी थी नहीं। तो यहाँ पे जो है अब गज़नवी को लग रहा था कि भाई अगर उसको अपना कैपिटल बनाना है, गज़नी को पावरफुल बनाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसे के लिए जो है क्या चाहिए, तो भाई पैसा तो जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा है। उसने कहानियाँ सुन रखी थी कि जो है बहुत सारा पैसा जो है सोने की चिड़िया है। तो वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ तो इनको जमा करना था, और उसके लिए उन्होंने बहाना बनाया कि भाई हम लोगों को इस्लाम भी एक्सप्रेस करना है, और हिंदू टेम्पल्स को जो है डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसमें ख़जाना होते थे बेसिकली। और शिकन करके एक वर्ड है, डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस, वो इसको कहा जाता है महमूद ऑफ गज़नी को। और ये करते क्या थे कि जब भी हॉट समर सीज़न होता था तो ये अटैक करने के लिए आते थे, और मॉनसून से पहले ये यहाँ से क्या होते थे, निकल जाते थे, ताकि इनको पता था कि अगर फंस गए तो फिर पंजाब में नदी को क्रॉस करके जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये यहाँ पे अटैक करते थे, और बार बार अटैक करते थे। तो अलग अलग जगह पे इन्होंने काफ़ी बार अटैक किया है, ठीक है। 1000 क्रिश्चियन एरा में पहले इन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके पे किया अटैक, और वहाँ पे हिंदू शाही रूलर हुआ करते थे जयपाल। और वहाँ पे एक बैटल होता है, बैटल ऑफ वाई हिंद, ठीक है, जिसमें जयपाल की जो है पराजय हो जाएगी। उसके बाद जो है गज़नी जो है रूलर ऑफ मुल्तान पे अटैक करता है। फिर सेकेंड बैटल ऑफ वाई हिंद होगी 1008 क्रिश्चियन एरा, जिसमें महमूद ऑफ गज़नी और आनंद पाल के बीच में युद्ध होगा नियर द पेशावर। आनंद पाल को सुल्तान ऑफ मुल्तान ने जो है क्या किया था, हेल्प किया था। प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कन्नौज, राजस्थान, खोखराज, ठीक है, इन सबों ने हेल्प तो किया, लेकिन वो हार गया। और इसके पीछे भी रीज़न सिंपल से थे कि वो लोग जो है घोड़े से आते थे, और वो लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स होते थे, और हम लोगों के पास जो सैनिक होती थी वो सिर्फ जो है काम नाम के लिए होती थी। और गज़नी जो है अटैक करता है और फिर पंजाब वगैरह को एनेक्स कर लेगा। 1014 क्रिश्चियन एरा में महमूद जो है थानेश्वर पे अटैक करेगा और मथुरा के अंदर मंदिरों को ध्वस्त करता है। 1018 में कन्नौज पे वो अटैक करेगा बाय डिफीटिंग इट्स चंडेला किंग विद्याधारा। विद्याधारा करके थे, विद्याधर, उनको हराता है। फिर उनको हिंदू शाही त्रिचोलन पाल थे और उनके बेटे थे भीमपाल, उनको जो है हरा करके मार देगा, ठीक है। और जो है राहिब और लाहौर ये सब इलाके जो है वो कैप्चर करता चला जाता है।
फिर फाइनली जो 16th एक्सपेडिशंस उसका होता है सोमनाथ टेम्पल का। सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में है और शिव जी की वो मंदिर है। अब यहाँ पे उसने आकर के जो है काफ़ी लूटपाट मचाई थी और जैसे ही उसको पता चला कि जो है बहुत सारे रूलर्स इकट्ठा होकर के आ रहे हैं, भीम वन थे उस समय चालुक्य रूलर, ठीक है, तो वहाँ पे जो है फिर वो वहाँ से निकल लेता है, ठीक है। और फिर भीम वन जो थे उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को रिपेयर किया और 1026 में लास्ट उसका है आपके पास। और यहाँ पे वो आया था कि जाट लोगों ने जो उसके साथ जो है छल किया था, ठीक है, उनको धोखा दिया था, उसको पनिश करने के लिए। फिर कहता है कि कुछ पैट्रोनाइज्ड लोग थे इसके, जैसे अल बरूनी थे, ठीक है, उन्होंने किताबुल हिंद लिखी है। फिरदौसी जो है आपके होमर ऑफ ईस्ट उनको कहा जाता है, शाहनामा उन्होंने लिखा है। उसके अलावा उतबी थे जिन्होंने किताब उद यमीनी करके जो है किताबें इन्होंने लिखी है। तो ये चीज़ें जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। महमूद ऑफ गज़नी, तो गज़नी जो था यहाँ पे आकर के काफ़ी चीज़ें जो है लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि भाई जब तक हम लोग अलग अलग रहेंगे तब तक ऑटोमेटिकली जो है हम लोग वीक पड़ते रहेंगे और फिर कोई भी आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में हम लोग गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।